नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम। और सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह तो है नहीं कि मैं अपने मोबाइल को कहीं भी लगा करके और कुछ भी शूट कर लूँ। तो मैंने किसी तरह से अपने मोबाइल को खड़ा किया था। तो देखिए दोस्तों कि आज मैं हल्दी में कुछ काम करूँगी। दोस्तों, हल्दी में हर महीने कुछ न कुछ काम करने ही पड़ते हैं। हल्दी की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। इसमें हमें निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। तो आज मैं यही काम करूँगी। इसके एक्स्ट्रा जो है खरपतवार हटाऊँगी और इसकी निराई गुड़ाई करूँगी और इसमें मैं मिट्टी चढ़ाऊँगी। मिट्टी में और भी कुछ न कुछ साथ में मिलाऊँगी। तो चलिए देखते हैं हम कि आज मैं क्या क्या काम करूँगी। दोस्तों, मैंने मोबाइल को किसी तरह से फिर से खड़ा कर दिया है कि मैं हर महीने यानी कि पहली निराई गुड़ाई 30 से 40 दिन में करनी पड़ती है और दूसरी निराई गुड़ाई हमें 60 से 80 दिन में और तीसरी हमें लगभग 100 से 120 डेज के अंतराल में करनी होती है। दोस्तों, जब भी हम निराई गुड़ाई इसकी करते हैं तो इसके पास की जो मिट्टी होती है हम हर पौधे की जड़ में सपोर्ट देते हैं, उसको चढ़ाते हैं। तो जब हम ज़मीन में लगाते हैं उसमें ज़्यादा स्पेस होती है, तो हम ज़मीन की ही मिट्टी को गोड़ करके उसके आसपास का उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम अब ग्रो बैग्स में या फिर छोटे गमलों में उगाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मिट्टी डालनी पड़ती है। मिट्टी के साथ इसमें गोबर खाद, कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, कोई भी खाद ले लीजिए। तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, मिट्टी मिलाया है, इसमें सरसों की खली मिलाई है और इसमें मैंने थोड़ी सी नीम खली भी मिलाई है। नीम खली नहीं भी मिलाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हल्दी एक खुद एंटीबायोटिक है तो इसमें कीड़े बहुत कम ही लगते हैं। सबका मिक्सचर मैं मिला करके जड़ों के आसपास चढ़ा रही हूँ। दोस्तों, जब हम हल्दी को बोते हैं तब हम पूरी तरह से उसे ग्रो बैग को भरते नहीं हैं, आधा ही भरते हैं, क्योंकि हमें इसमें बार बार मिट्टी डालनी पड़ती है। और इसी से जब मिट्टी हम चढ़ाते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, मिट्टी जब चढ़ाते हैं तो इसमें हमारी पैदावार अच्छी होती है। तो ये देखिए कि एक बार देख लीजिए, मैंने उसको चढ़ा दिया बड़े ग्रो बैग को। अब ये बकेट में लगा हुआ है, टूटी फूटी बकेट है। दोस्तों, हम गार्डनर्स के पास यही सब तो होता है, जो टूटा फूटा है उसी में पौधे लगा देते हैं। तो जब मैंने हल्दी लगाई थी उस समय मैंने शेयर भी किया था कि हल्दी को कैसे लगाते हैं। तो अब ये देख लीजिए कि ये मैंने ऐसे गुड़ाई की हल्की हल्की, क्योंकि मैं अक्सर इसमें खरपतवार निकालते समय गुड़ाई करती रहती हूँ, इसलिए मेरी मिट्टी ज़्यादा बैठी नहीं है। अगर आपकी बैठ गई है तो उसको अच्छे से थोड़ा लूज कीजिए। लूज करने के बाद ही आप इसमें जो है मिट्टी डाल दीजिए। अगर आपके पास ग्रो बैग्स में मिट्टी है, काफ़ी मिट्टी है, तो आप उसी को चढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बाहर से ही डालें। लेकिन अगर बाहर से डालते हैं, जड़ों को हम अच्छे से ढकते हैं, तो इसमें हमारी जब हल्दी की गांठें बनती, बड़ी बड़ी बनती है, अच्छी हेल्दी स्वस्थ बनती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 1 से 1.5 महीने में और इसके बाद 2 से 2.5 महीने में, इसके बाद 3 से 3.5 महीने में इसकी गुड़ाई करते हैं और हर बार मिट्टी चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये देखिए कि मैंने मिट्टी से इसको भर दिया है। 4 अंगुल से ज़्यादा इसमें मिट्टी मैंने डाल दी है। इसमें काफ़ी जड़ें ढक गई हैं और अब इसमें अच्छी इसको पोषण भी मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला। इसमें मेरे पास गोबर खाद नहीं थी तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप वो डाल सकते हैं। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, मिट्टी डाला है, 60% लगभग मिट्टी लिया था। इसके बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था, नीम खली डाला था, सरसों की खली मिलाया था। ये सब मिक्सचर मिला करके मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसकी मैंने फिलिंग कर दी है और इसके बाद अब मैं 2 से 2.5 महीने के बाद ही इसमें मैंने कोई कंपोस्ट देना है, अभी नहीं दूंगी। मैं हल्दी को हार्वेस्ट करने के लिए कम से कम 8 से 10 महीने का समय लगता है। इसमें काफ़ी समय लगता है। इसमें पानी बहुत कम लगता है, इसलिए मैं पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि 2 दिन पहले इसमें बारिश हुई थी तो काफ़ी नमी बनी हुई है। तो आप अगर हल्दी लगाए हुए हैं तो दोस्तों, आप पहले अगर नहीं किए हैं, इसकी निराई गुड़ाई, मिट्टी नहीं चढ़ाएं तो कोई बात नहीं, आप अभी भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हल्दी लगाना तो सभी दिखा देते हैं, पर बाकी बीज के काम कोई नहीं दिखाता है। तो आप अभी कर सकते हैं दोस्तों। अगर अच्छी हार्वेस्टिंग करनी है, आपको अच्छी हार्वेस्ट लेनी है, हल्दी अच्छी लेनी है, तो आप अभी ये सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों, बारिश का सीज़न लगभग जा रहा है, हर जगह बारिश कम हो गई है। तो अगर आप फल वाले और सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं तो आप उनमें भी ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि बारिश से हमारे गमलों की मिट्टी थोड़ी कम हो गई। तो आप एक मिक्सचर तैयार करके फल और सब्जियों में भी ऐसी मिट्टी तैयार करके डाल सकते हैं।
दोस्तों गार्डनिंग करना मुझे इतना पसंद है कि कभी कभी मैं दोपहर में भी आकर के कुछ काम कर लेती हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगती है गार्डनिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो एकदम फ्री है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।